नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक नई टॉपिक या नए क्वेश्चन क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बच्चों को लगवाया जा रहा था और जिसमें जो क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं उस पर एक शॉर्ट्स या छोटे वीडियो बना दिया जाए, जिससे आगे उनको समस्या होती है तो वो वीडियो के माध्यम से जान ले और आप सभी लोग भी वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जान लिया करें और जानने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारा है आज का कि 22 मीटर लंबे एक हाल के वर्गाकार फर्श का किनारा पेंट होना है। 22 मीटर लंबे एक हाल के वर्गाकार फर्श का किनारा पेंट होना है, यानी 1 मीटर किनारे को पेंट कराने का मूल्य ₹4 और 50 पैसा यानी ₹4.50 हैं। तो भैया 1 मीटर किनारे को पेंट कराने का जो मूल्य है ₹4.50 कितना है? ₹4.50। तो 1 मीटर पेंट कराने का जो किनारे का जो 1 मीटर है, अगर जिसे यहाँ का चारों ओर का घुमाया जाएगा कितना मीटर होगा वो आगे आएगा अभी, ठीक है। अभी उसका परिमाण निकाला जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, क्वेश्चन ने बताया है कि अगर 1 मीटर किनारा को पेंट कराना है आपको तो 1 मीटर का जो पैसा है ₹4.50 है। कह रहा है फर्श पर पूरे किनारे को पेंट कराने का मूल्य कितना होगा, यानी जो पूरा किनारा है इसको पेंट जो कराना है इसका टोटल का मूल्य कितना होगा। हमको ये नहीं बताया है कि कितना यहाँ इसका जो कितना मीटर टोटल है ये नहीं बताया है, लेकिन हमको ये चीज बताया है कि कोई एक वर्गाकार फर्श थी। कैसी थी? वर्ग के आकार की, स्क्वायर के आकार का फर्श था और जिसका एक किनारा बताया है 22 मीटर है। कितना है? और हम जानते हैं वर्ग क्या होता है, तो वर्ग वह होता भैया जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब वर्ग का एक भुजा हमको पता चल गया कि 22 मीटर है तो दूसरा भुजा भी क्या पता चल जाएगा? तीसरी भी क्या पता चल जाएगी? और चौथी भी क्या पता चल जाएगी? 22 मीटर। यानी जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। अब हमको एक भुजा बताया था, 3 भुजा मैंने अपने आप से इसको रख लिया क्योंकि हम पहले पढ़े हैं, हमको बताया गया है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने रख लिया है। अब हमको इसका निकालना है कि कितना मीटर इसका जो वर्गाकार भाग है कितना मीटर है। इसके वर्गाकार भाग को निकालना नहीं, चारों ओर के भाग को निकालना। जैसे एक का भी हमको पता था 22 मीटर और अलग अलग 3 का, ये जो 3 का और 22 लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। अब आगे इसको निकालना, चारों ओर का भाग कितना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। क्या निकालेंगे? देखो भैया, इसके अंदर के भाग को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके चारों ओर के भाग की बात कर रहा है और जब चारों ओर की भाग की बात करेगा तो इसका परिमाप निकालेंगे और इसके जब अंदर का बात करेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वैसे फिलहाल हमसे क्षेत्रफल की बात नहीं किया, हमको बताया है कि इसके चारों ओर का भाग निकालिए, ठीक है। तो इसके चारों ओर को निकालने के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे सबसे पहले वर्ग का परिमाप। क्या? फार्मूला लगाएंगे वर्ग का परिमाप हम निकालने जा रहे हैं। वैसे फिलहाल यहाँ जो पहले दिया उसको लिख लिया जाए। 22 मीटर लंबे एक हाल के वर्गाकार फर्श का किनारा, यानी एक फर्श का किनारा, एक और फर्श का किनारा कितना था? फर्श का किनारा कितना था भैया? 22 मीटर था। कितना था? 22 मीटर था। आगे बात क्या था? 1 मीटर किनारे को पेंट कराने का मूल्य, यानी 1 मीटर किनारे को अगर पेंट कराना है, किनारे को पेंट कराने का मूल्य ये रुपया भैया ₹4 है 50 पैसा। कितना है? ₹4 कह रहा है। फर्श पर पूरे किनारे को पेंट कराने का मूल्य कितना होगा? पूरा किनारा बराबर क्वेश्चन मार्क हमको निकालना पड़ेगा पहले। पूरा किनारा हमको पता है? नहीं पता है ना, तो पूरा किनारा बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको पहला नंबर निकालो और इसको निकालने के लिए वर्ग का परिमाप लगाएंगे। सूत्र वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है भैया? 4 गुणे ए होता है। और इसकी जगह रखेंगे 4 और ए का जो क्या नाम है मान दिया है
एक भुजा का मान कितना दिया है? 22। कितना आ गया? 88 आया है। कोई दिक्कत नहीं है, 88 आया है। अभी एक यानी जो इसका परिमाप आया है कितना आया है? 88 आया है, 88 मीटर आया है। अब बताओ भैया, जो एक देखो 88 मीटर आया कि नहीं आया? ये चारों भुजाओं का जो यानी चारों ओर का जो मान है इसका कितना आया है? 88 आया है। और हमको दिया है 1 मीटर किनारे को पेंट कराने का जो रुपया है 4 रुपया। यहां लिखेंगे 1 मीटर किनारे को पेंट कराने की लागत कितना है भैया? रुपया 4 और 50 पैसे। ठीक है, 4 रुपये 50, यही तो है। अगर 4 रुपये 50 पैसे 1 मीटर की है और हमारा जो चारों ओर का भाग कितना आया है? 88 मीटर। तो 88 मीटर किनारे को पेंट को यहाँ आगे लिख लो कुल, यानी टोटल कुल 88 मीटर किनारे को पेंट कराने में लगी लागत बराबर, ये 4 रुपया 50 पैसा है, 4 रुपया 50 पैसा और गुणे में 88 कितना हो जाएगा? 88 कितना हो जाएगा ये? और जब इसका 88 का गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे? 88 से 88 का गुणा कराएंगे, क्योंकि 88 मीटर जो है टोटल है। कितना है? टोटल 88 मीटर है। और 1 मीटर का है वैल्यू कितना? 4 रुपया। हमको 88 का निकालना है और इसका गुणा कराएंगे। इसका गुणा कराए तो क्या है भैया? 396। आगे 0.00। तो इसको पीछे का नहीं लिखेंगे, 396 ही लिखेंगे। 396 जो रुपया है इसका आया भैया। 88 मीटर को पेंट कराने में कितना रुपया लगेगा? 396। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लो जल्दी। देखो भैया, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनोज 86 मीटर लंबे, मनोज क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनोज 86 मीटर लंबे, 86 मीटर लंबे, 86 मीटर लंबे और 36 मीटर और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार, चौड़े एक आयताकार, एक आयताकार मनोज 86 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। वह कितनी दूरी तय करता है? वह कितनी दूरी तय करता है? आ जाओ सब इधर भैया। देखो भैया, यहाँ देखो, बोर्ड पे आओ, सब बोर्ड पे रहो। देखो, कह रहा है कोई एक लड़का है मनोज, का है? एक लड़का है जिसका नाम है मनोज। और भैया 86 मीटर लंबा, 86 मीटर यानी इसकी जो लंबाई है 86 मीटर की बात कर रहा है। तो 86 मीटर लंबा यानी लंबे और 36 मीटर चौड़े, 36 मीटर चौड़े एक आयताकार, आयताकार यानी आयत के आकार का। ठीक है, तो आयत का आयत, अच्छा आयत जान गए होगे कि भैया जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो 86 मीटर तो लंबा हो गया
और कह रहा है कई मीटर भैया चौड़ा, 36 मीटर चौड़ा, 36 मीटर चौड़ा, यानी 86 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक आयताकार पारक, यानी ये क्या है, पारक है, आयताकार। कैसा है, किसके आकार का है, आयताकार। आयताकार यानी आयत के आकार का ये पारक है जिसकी लंबाई है 86 मीटर और चौड़ाई कितना है भैया, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर है भैया। अगर 36 इधर का तो 36 इधर का, क्योंकि भैया आयत की जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, यानी जिसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर इधर 36 तो उधर भी 36, अगर इधर 86 तो इधर भी 86 मीटर। कोई दिक्कत, इतने में कोई समस्या है। अब ये बताया है सवाल ने कि ये जो मनोज है लड़का, जो मनोज है, ये मनोज ये 86 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा ये पारक है, एक पारक है। इस पारक के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे, यानी इसके राउंड 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 ऐसे ऐसे घूमता है, बढ़िया से ऐसे घूमता है। और कितनी बार घूमता भैया, चारों ओर चक्कर लगाता है। चौड़े एक आयताकार पारक के चारों ओर 4 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर, 4 चक्कर लगाता है। यहाँ चक्कर नहीं, 4 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, यानी एक बार ये लगाएगा यहाँ से, चलो एक पॉइंट बना देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, घूम घूम के ऐसे ऐसे घूमते हुए आएगा, फिर एक बार यहाँ रुकेगा, फिर दूसरी बार यहाँ चलेगा, यहाँ से ऐसे, यानी ऐसे 4 बार घूमेगा इस आयत पर। कितनी बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा। कौन घूमेगा, मनोज। अगर वो 4 बार घूमता है इस आयत के चारों ओर, 4 बार घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, टोटल दूरी बताना है इसकी। तो इसकी दूरी बताने के लिए हम सबसे पहले तो निकालेंगे इस आयत का परिमाप निकालेंगे। नहीं, पहले एक बार इस आयत की, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक कितनी लंबाई, यानी जैसे एक स्टेडियम होता है ना, इसकी एक गोलाई 400 मीटर की होती है, तो इसकी जो गोलाई है यहाँ से यहाँ घूमने में एक बार में कितना चक्कर ये लगाना पड़ेगा, कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये आयत है, क्योंकि ये क्या है, आयत है। और आयत है तो आयत का हम निकालेंगे परिमाप, हमको पता चल जाएगा एक बार में कितनी मीटर की दूरी तय की जाएगी। जब एक बार में पता चल जाएगा तो हम 4 बार में उससे 4 से क्या करा देंगे, गुणा। तो सबसे पहले आयत की लंबाई कितना दे रखी है, सॉल्यूशन लिखो। आयत की लंबाई प्रश्नानुसार है साहब, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। आयत की लंबाई कितना दे रखी है बच्चा, 86 मीटर। आयत की, हाँ 86 मीटर लंबे, ठीक है, 86 मीटर कितना दे रखा है, 86 मीटर। अब बात करें आयत की चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से, ध्यान रखना, बराबर 86 मीटर। और आयत की चौड़ाई और चौड़ाई को व्यक्त करते हैं भैया बी से, यानी क्या होता है, ब्रेथ। तो बी, चौड़ाई बी बराबर है कितना है भैया, 36 मीटर। कितना है, यानी 86 मीटर लंबा और 36 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है, इतने का ये आयत है, इतने का क्या है, आयत है। और आगे बात क्या किया था, एक पार्क के चारों ओर 4 बार चक्कर लगाने की संख्या, लगाने की संख्या कितनी भैया, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। ये चीज हमको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में इतनी चीज क्या कर रखा है, दे रखा है। अब हमको बताना है वो 4 बार चक्कर लगाता हो तो कितनी दूरी तय करता है मनोज। तो पहला नंबर तो एक बार में हम जाने कि एक बार में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक बार में दूरी तय करने के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे आयत का परिमाप। क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। एक बार के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L+B। यही तो होता है, yes, आयत का परिमाप 2 × L+B, यही तो होता है, yes, तो आयत का परिमाप निकालना है तो इसी फार्मूले पे सारा मान रख करके निकाल लिया जाएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 और L कितना है, L का मान कितना भैया, 86, ठीक, प्लस है तो प्लस, B का मान कितना बच्चा,
36 से लिख दिया, कोई दिक्कत? अब आयत का परिमाप निकालना ही है हमको। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब आगे इसको करेंगे, ये दोनों को चाहे जोड़ लें और चाहे गुणा करा लें। इसको गुणा करा दे पहले या जोड़ ही लेते हैं। 2 गुणे इसको जोड़ेंगे 6 6 कितना हो जाएगा 12 और 8 3 11 11 और 1 कैरी 12 122 हो जाएगा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा आया है भैया 2 दूनी 4 2 दूनी 2 एकन्नम 244 मीटर आया है। यानी एक बार इसकी चारों तरफ की अगर लंबाई देखा जाए, चारों ओर की इसकी जो लंबाई है, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसे ऐसे इसके चारों ओर ऐसे चलें तो इसको जो लंबाई है भैया टोटल कितनी आई है 200 ये एक बार का है, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। एक बार का कितना है 244। अगर एक बार का 244 मीटर, यानी एक बार ये मनोज या और कोनो लड़का लड़की हो जो एक बार में जब घूमेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे यहाँ तक पूरा फिर से आएगा घूम करके, तो इसको कितनी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी 244 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर एक बार में ये 244 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 4 बार में कितनी दूरी तय करेगा, यही पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 बार में तय की गई दूरी किसके द्वारा, मनोज के द्वारा, मनोज के द्वारा 4 बार में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे 244, 4 गुणे 244। और जब इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 और 1 976। यानी इसके मनोज के द्वारा 4 बार में तय की गई दूरी बराबर 976 मीटर। कितना 976 मीटर। कोई दिक्कत है भैया? यही तुमसे प्रश्न में पूछा गया था कि मनोज टोटल दूरी कितनी तय करता है, मनोज टोटल कितनी दूरी तय करेगा, इस पार्क को 4 बार घूमने में मनोज कितनी दूरी को तय करेगा। तो मैं भैया मनोज 976 मीटर की दूरी तय करेगा। और इस प्रकार के प्रश्न को जानने के लिए लगातार एसपी क्लासेस गोंडा से बने रहें, चैनल से जुड़ जाएं और आगे आप सभी बढ़ते रहिए और हम लोगों को भी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।